दिन तो दिन रात में भी लू बह रही है। भाभी रोटी बना दी क्या? माँ, बाबूजी और भैया तीनों की थाली में रोटी नहीं है। देखो ना सोनम, इतनी लू बह रही है, बड़ी मुश्किल से 2 रोटी उतारी हैं तवे की। पहले माँ जी और ससुर जी को दे आओ। जी भाभी। कूड़ेदान के बिल्कुल पास में कविता चूल्हा डालकर खाना बना रही थी और वहीं फुटपाथ में ही सास ससुर मजबूरी में बैठकर खा रहे थे। तभी सड़क के बीच से चकाचौंध में कई बैंड बाजे वाले बाजा बजाते हुए लाइन में चल रहे थे और एक महंगी मर्सिडीज गाड़ी में अमीर दुल्हन लहंगे में बैठी थी। लगता है किसी की बारात जा रही है। कितना सुहावना लग रहा है सब कुछ। अरे सारा पैसों का खेल है गंगा। जिसे भगवान ने संपत्ति दी है वो शादी ब्याह में कितना खर्च करते हैं। पता नहीं मेरी लाडो को कैसा घर और वर मिलेगा। ये सोचकर बूढ़े नारायण की आंखें अपार गरीबी के बोझ से भर जाती हैं। इस दुनिया में कई लोग संपत्ति वाले हैं तो कितने ऐसे गरीब लोग भी हैं जिनके पास खुद का रहने का घर तो दूर कुछ भी नहीं। नारायण का परिवार भी उन्हीं में से थे जो कूड़ेदान में ही बसेरा डालकर दिन गुजार रहे थे, क्योंकि ना तो प्रदीप के पास काम धंधा था और ना ही इतनी कमाई कि किराए का घर लेके कमाने खाने का खर्चा ही उठा सके। पूरा परिवार कूड़ेदान में ही कचरा बीन कर झोपड़ी में सोता था। पापा जी, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? देखिएगा, मेरी ननद का रिश्ता अच्छे खानदान में होगा, अच्छे घर में। बहू, ये केवल फिल्म में होता है। असल जिंदगी में गरीब घर की लड़की गरीब परिवार में ही ब्याही जाती है। कोई अमीर किसी गरीब की लड़की का हाथ क्यों थामेगा? और हमारी तो औकात ही कुछ नहीं है। सास का ये कहना गरीब भाभी के दिल में चाकू की तरह चुभ जाता है। वो रात भर अपनी ननद को देखकर चिंता में आंसू बहाती है। भगवान, बेशक मेरी शादी गरीबी में हो गई, लेकिन मेरी ननद को अच्छा परिवार देना जहां खुशियां ही खुशियां मिले। सूरज की किरण फूटने के साथ सब उठकर काम धंधे में लग जाते हैं, जिसमें बुढ़ापे की अवस्था में सास ससुर कूड़ा बीनते हैं और नंद भाभी सामने की सड़क में झाड़ू लगाती हैं। सोनम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम झाड़ू मत लगाया करो, मैं और तुम्हारे भैया कर लेंगे। लेकिन भाभी, इसमें क्या बुराई है? करने दीजिए, वैसे भी चोरी थोड़ी कर रहे हैं। तभी सड़क पर से गुजरता हुआ एक आदमी इश्तेहार देके जाता है। ये लो बहन जी। ये क्या है भाई साहब? सरकार ने गरीब लड़कियों के लिए पास ही में सरकारी सेंटर खुलवाया है, जहां मेहंदी, सिलाई, कंप्यूटर कोर्स, ऐसे बहुत सी चीजें सिखाई जा रही हैं, वो भी फ्री में। कविता अपनी गरीब ननद के लिए बेहद खुश होती है। जब सरकार हम गरीबों को सुविधा दे रही है तो तुम्हें भी फायदा उठाना चाहिए। मेरी प्यारी ननद, वैसे भी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में कुछ हुनर रहेगा तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाभी, मगर मेरी शर्त है, आप मुझे मदद करने देंगी अपनी? तुम भी ना जिद्दी बहुत हो। चलो ठीक है। कविता जल्दी जल्दी चिलचिलाती धूप में सड़क साफ करके पसीने में भीगी पुराने से सलवार कमीज पहने नाम लिखाने आ जाती है, जहां नितिन नाम का एक नौजवान सा लंबा चौड़ा लड़का बैठा था। तभी झिझकते झिझकते सोनम अपने चेहरे का पसीना पोंछती हुई बोली, जी 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 नमस्ते। वो मुझको नाम लिखवाना था कोर्स में। हाँ जी, नाम बताइए। सोनम। ठीक है, आप कल से आ जाना। अगले दिन से सोनम पूरा ध्यान लगाकर कंप्यूटर, सिलाई, मेहंदी तीनों कोर्स सीखती है और उधर कूड़े के घर लौटकर भी काम करती है। यूं ही दिन गुजरने लगता है। फिर एक दिन भाई प्रदीप कहता है, माँ, पिताजी सोनम के लिए एक रिश्ता बतलाया है, वो सामने मंदिर वाले पंडित जी ने। अच्छा, फिर तो तू उन्हें बुला ले। इस गरीबी में हमारी बेटी का कोई हाथ थाम ले, बस और क्या चाहिए। अगले ही दिन कम्मो अपने बेटे रमेश के साथ सोनम को देखने आती है। कविता उन्हें नाश्ता पानी कराती है। जी नाश्ता लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। बहू, सोनम को ले आ। जी बाऊजी। सोनम नजर नीचे किए सामने आती है। तभी रमेश उसे घूर घूर कर देखने लगता है। सोनम के भैया, आपको लड़का हमारी सोनम से ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा है? हाँ, मगर थोड़ा बहुत फर्क तो चलता ही है कविता। तभी कम्मो मुंह फाड़ कर दहेज मांगती है। देखो भाई साहब, बहन जी, वैसे तो आपकी लड़की मुझे पसंद है, मगर अपने बेटे के लिए सोने की चेन, अंगूठी लूंगी और हाँ, फर्नीचर का सामान भी चाहिए। बेटे की दूसरी शादी है, इसलिए अभी अभी तोड़कर झुग्गी बनवाई है। क्या आपका बेटा विधुर है? आपने सोचा भी कैसे अपनी कुंवारी ननद की शादी हम किसी शादीशुदा से करेंगे? और सिर्फ जीने और खाने की जिंदगी नहीं देनी, इतना तो हम ही कर लेंगे। अच्छा, तो तुम लोग बड़े धुरंधर धन्ना सेठ हो ना, जो महल का राजा आएगा इससे शादी करने के लिए। खुद के सर पर तो एक छत भी नहीं है, बड़े आए। हाँ, बिल्ली के ख्वाब में छींछड़े। चल बेटा, वो औरत